नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव धनूर में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 24 दिसंबर को सिरसा में कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है, किसान मजदूर जन आक्रोश रैली। और इस रैली को लेकर के कांग्रेस नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ इस वक्त युवा कांग्रेस नेता है विशाल वर्मा और डॉक्टर वाई.के. चौधरी, जो रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जा रहे हैं और लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव-गांव में आप जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस रैली को लेकर के? आपका सड़कनामा की पूरी टीम का पहुंचने पर यहाँ धनूर गांव में मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप समय समय पर हमें संभालते रहते हैं और लोगों की आवाज़ भी उठाते रहते हैं। और जहाँ तक लोगों का सवाल है, किसान मजदूर का मेरा वर्ग, हर कोई गरीब आदमी इस रैली को लेके उत्साहित है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो राज स्वर्णिम युग याद कर रहा है, जिस युग में हर गरीब जनता की आवाज़ सुनी जाती थी, किसान की आवाज़ सुनी जाती थी और उनके मुद्दों को हल भी किया जाता था और हर चीज़ बढ़िया चल रही थी। तो उस युग को याद करके हर किसान का मेरा वर्ग, मजदूर आदमी, चाहे कि 36 की 36 बिरादरी पूरा उत्साह में है और रैली को पूरा जोर शोर से कामयाब करने का आश्वासन दे रहे हैं। तो क्या कुछ, कितनी भीड़ है उस रैली में जुटेगी? क्या कुछ इशू है उस रैली को लेकर के रहेंगे? सबसे पहले तो हमारा सबसे बड़ा इशू है जो इस सरकार ने हमारे कृषि आंदोलन में जो शहीद हुए थे 700 से ज़्यादा किसान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस सरकार के पास 2 मिनट का वक्त भी नहीं है। और शहीदी का दर्जा तो देना दूर की बात है, जिसके पास 2 मिनट नहीं है वो शहीदी का दर्जा क्या देंगे। तो इस बात से पूरा किसान वर्ग, हर मजदूर वर्ग और हमारा पूरी कांग्रेस पार्टी बड़ी उत्साहित है कि हम कैसे किसानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दें। उसी के स्वरूप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये रैली का आयोजन किया है। एक तो श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे उन किसानों को जो शहीद हुए हैं, दूसरा क्या नाम है, बड़ी बड़ी योजनाएं जो सरकार बनने के बाद लागू की जाएंगी उनका भी वो उल्लेख उस रैली में करेंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा वो भी आ रहे हैं 17 जो है दिसंबर को। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ी जो है आप शक्ति प्रदर्शन को लेकर के, क्योंकि आगे साल में विधानसभा का चुनाव भी है, लोकसभा का चुनाव भी है, तो उसको लेकर के भी जो कांग्रेस नेता हैं वो पूरी तरह से तैयारी में हैं। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो आ रहे हैं 17 तारीख को रविवार को मंगाड़ा गांव और संतनगर गांव में, वो एक निमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने को सिरसा जिला के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं और ख़ास करके रानिया को वो अपना घर का मेंबर समझते हैं। रानिया के हर गांव में उन्होंने कहा कि मैं जाकर चाहता हूं भी हर वर्ग के लोग आके मेरी बात सुने और मैं उन्हें निमंत्रण दूं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पहुंचे। और ये चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का वो नहीं है, ये यहाँ की जनता की आवाज़ थी कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बार आएँ, हमें निमंत्रण दें, फिर हम उस रैली को पूरे ज़ोर शोर से काम करें। और जहाँ तक कि आप कह रहे हैं शक्ति प्रदर्शन वाली, ऐसी कोई बात नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे हजारों की लाखों की भीड़ जुट जाती है, तो इसमें हम लोग उसमें क्या शक्ति प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा का आगाज इसको रैली को कहा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा में अभी करीब जो है 100 दिन का समय है वो शेष बचा है। देखिए, लोकसभा का भी हमारे पार्टी पूरी तरह तैयार है, जब मर्जी इलेक्शन करा लें, विधानसभा करा लें। लेकिन ये वाली मुख्य रूप से ये जो रैली है, किसान मजदूर जन आक्रोशित रैली, ये हम मुख्य रूप से किसानों और मजदूरों के लिए आयोजित कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे और नई योजनाओं का भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें उल्लेख करेंगे कि आप हमारी सरकार बनाओगे, और जनता से अपील करेंगे कि आप हमारी सरकार बनाओ, हम ये योजना हम आपके लिए लागू करेंगे। सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, लोग क्या कह रहे हैं उनको लेकर के? क्योंकि यहाँ से जो विधायक हैं रणजीत सिंह चौटाला, वो सरकार में भी मंत्री हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जनता ने मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को, पिछली सरकार को बिल्कुल एक तरह से नकार दिया था। उस पिछले 2019 की बात करें तो अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के 5400 वोट और आ जाते तो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती। हम 5400 वोटों से पीछे रह गए और खट्टर सरकार के सारे मंत्री भी हारने का काम किया। और बात रही क्या नाम है आपके निर्दलीय विधायक की, तो वो मंत्री अपने घर तक सीमित है, उनका मंत्रिमंडल। वो जनता के बीच में तो कहीं उनकी आवाज़ नहीं है। कि अभी धनूर वाले ही कह रहे थे, बोले हम तो गुमशुदा के पोस्टर लगवाएंगे, है कहाँ मंत्री। तो पूरे इलाके में काम नहीं किया। आ भी जाएं तो भी फ़ायदा नहीं और ना भी आएँ तो भी फ़ायदा नहीं कोई। तो इसलिए मैं तो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहता हूँ उनको। सीरियस होते तो लोगों का काम करते, जनता की भलाई करते, तो मैं उनके बारे में क्या जवाब दूँ। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर वाई.के. चौधरी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से गांव-गांव में जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं बीजेपी सरकार को लेकर के? क्योंकि करीब 9 साल से ज़्यादा का समय हो गया
और अब चूंकि कांग्रेस है वो भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव यानी कि कुछ ही दिनों बाद जो है 2024 है वो शुरू हो जाएगा। लोग गांव के बड़े दुखी हैं कि हम तो कागज़ लेके कभी फोटो स्टेट की दुकान में जाते हैं, कभी दफ्तर में चक्कर काटते रहते हैं। तो फैमिली आईडी से या मेरी खेती फसल मेरा ब्यौरा जो है मंडियों में जाते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, उसको लेके बड़े दुखी हैं। उनके कोई काम नहीं होते, कोई पानी के लिए दुखी है, कोई बीज के लिए दुखी है, कोई खाद के लिए दुखी है, हर कोई वर्ग दुखी है। इसलिए जन आक्रोश रैली हो रही है और उसमें लोगों की आवाज़ें उठाई जाएंगी ताकि उनकी डिमांड जो है ना वाजिब जो मांगे हैं वो टाइम से पूरी हो पाएँ और वो अपना जीवन सुख में जीवन जी सकें। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े विशाल वर्मा, डॉक्टर वाई के चौधरी क्यों गांव-गांव जा रहे हैं और रानिया विधानसभा क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रैली में जो लोग पहुंचे उसका निमंत्रण है वो दिया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे वीडियो को लेकर के जो है आप क्या सोचते हैं। हाँ जी सर।